मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का आपका 9वां इकाई, जिसका नाम है आपका उपसंयोजी यौगिक। और ये जो हमारा लेसन है वो यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन करता है और ज़्यादातर इसमें नामकरण को फोकस किया जाता है अभी तक, है ना। लेकिन उसके अलावा और भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इसमें हम लोग इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें कुछ कुछ बातें जो थे वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, जैसे उपसंयोजी यौगिक क्या है, उसके अलावा आपका योगशील यौगिक क्या है, द्विक लवण क्या है, संकुल लवण क्या है। उसके अलावा जो भी आवेश है उसके आधार पर इसको कितने भागों में संकुल यौगिक को बांटते हैं, तो धन आयनिक संकुल, ऋण आयनिक संकुल, उदासीन संकुल, ये सब चीज़ हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। चलिए आज जो है हम उसके आगे का जो टॉपिक है उस पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। और वो है उपसंयोजी यौगिक के लिए प्रयुक्त कुछ प्रमुख शब्द हैं जो उपसंयोजी यौगिक से क्या है, रिलेटेड हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें पहला है हमारा केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु मैं आपको पहले भी बताया हूँ, एम और एल इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु, एल को बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, तो इन पर ही ज़्यादा फोकस रहता है पूरा लेसन भर। तो हमको केंद्रीय धातु क्या है, तो केंद्रीय धातु क्या है, तो किसी भी संकुल में उपस्थित वह अणु, परमाणु या आयन, या हम बोल सकते हैं कि किसी संकुल के हैं, किसी भी संकुल में वह परमाणु, अणु या आयन जो आपका लिगेंड के द्वारा उपसंयोजी बंध से क्या होती है, जुड़ी रहती है, और लिगेंड से प्राप्त जो भी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है उनको अपने पास क्या कर सकती है, रख सकती है, वो आपका क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। तो केंद्रीय धातु आयन क्या होती है भाई, तो केंद्रीय धातु आयन वे परमाणु, अणु या आयन होती है जो लिगेंड के द्वारा क्या होती है, आपकी उपसंयोजी बंध से क्या होती है, जुड़ी रहती है, और लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को अपने पास क्या कर सकती है, रख सकती है। यही आपकी क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु कहलाती है। तो लिख सकती हैं संकुल में उपस्थित, संकुल में उपस्थित, संकुल में उपस्थित, संकुल में उपस्थित वे अणु, वह अणु, परमाणु या आयन। तो संकुल में उपस्थित, संकुल में उपस्थित वह अणु, परमाणु या आयन। तो वह अणु, परमाणु या आयन, संकुल में उपस्थित वह परमाणु, अणु या आयन जो लिगेंड के साथ, लिगेंड के साथ उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी होती हैं या जुड़ी रहती हैं, केंद्रीय धातु कहलाती हैं, केंद्रीय धातु कहलाती हैं, केंद्रीय धातु कहलाती हैं। और केंद्रीय धातु में लिगेंड से प्राप्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को रखने के लिए रिक्त कक्षक होती हैं। क्या होती है, हमारी रिक्त कक्षक होती हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या बोल सकते हैं कि संकुल में उपस्थित वह अणु, परमाणु या आयन, या वह परमाणु, अणु या आयन जो लिगेंड के साथ क्या होती है, उपसंयोजी बंध से जुड़ी रहती हैं, केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। और केंद्रीय धातु आयन में लिगेंड से जो प्राप्त है ना, लिगेंड से प्राप्त, यहाँ से लिख सकते हैं केंद्रीय धातु आयन में लिगेंड से प्राप्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को रखने के लिए क्या होती है, रिक्त कक्षक पाई जाती है। तो वो हमारी क्या कहलाती है भाई, आपका
केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। ये अपने वर्डों में भी क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है कि केंद्रीय धातु आयन है ना, केंद्रीय धातु आयन वह परमाणु अणु या आयन होती है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन वह परमाणु अणु या आयन होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं संकुल में उपस्थित है ना केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन। तो संकुल में उपस्थित केंद्रीय धातु आयन वह परमाणु अणु या आयन होती है जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ी रहती है ना, केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। और इसके पास जो है लिगेंड से प्राप्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को रखने के लिए क्या होती है, रिक्त कक्षक होती है। तो ये हमारा केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि केंद्रीय धातु आयन वह परमाणु अणु या आयन होती है जो लिगेंड से उपसहसंयोजी बंध द्वारा, उपसहसंयोजी क्या होती है हमारी जो बंध होती है, इस बंध द्वारा जुड़ी रहती है और इनके पास लिगेंड से प्राप्त एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को रखने के लिए क्या होती है, जगह होती है। वही आपकी क्या कहलाती है, केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। मान लो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका उदाहरण लिखते हैं। तो उदाहरण क्या की जा सकती है, लिखी जा सकती है। जैसे Fe और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम लोग CN6 कर देते हैं। तो उस स्थिति में आपका जो Cn होती है, क्या होती है हमारी जो Cn होती है, ये आपकी क्या होती है, लिगेंड होती है। और ये जो F होती है वो केंद्रीय धातु आयन को क्या करती है, आपकी प्रदर्शित करती है। ये हमारा क्या है भाई, ये जो आपका दिख रहा है Fe, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है आपका केंद्रीय धातु आयन। और ये आपका जो Cn है वो लिगेंड होता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय धातु आयन क्या होती है, जो लिगेंड से क्या होती है, उपसहसंयोजी बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। और लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए इसके पास जगह होती है। ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड ये केंद्रीय धातु आयन कहलाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, आयरन जो है केंद्रीय धातु आयन होती है और Cn क्या होती है, आपकी लिगेंड होती है। तो इस तरीक़ा से केंद्रीय धातु आयन को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। अब हम देखते हैं लिगेंड किसे कहते हैं। लिगेंड को जो है संलग्नी के भी नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो अभी परिभाषा वैसी ही है कि लिगेंड वे अणु परमाणु या आयन होती है जो केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा क्या होती है, जुड़ी रहती है। और केंद्रीय धातु आयन को क्या करती है, वो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करती है। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि संलग्नी या लिगेंड वे अणु परमाणु या आयन होती है जो कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है केंद्रीय धातु आयन को दे करके क्या करती है, उपसहसंयोजी बंध बनाती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाती है कि लिगेंड वे अणु परमाणु या आयन होती है जो है ना कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म किसको देकर, केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को देकर उसके साथ क्या बनाती है, आपकी उपसहसंयोजी बंध बनाती है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी लिगेंड कहलाती है। तो लिख सकते हैं लिगेंड वह अणु परमाणु या आयन होती है, आयन होती है जो है ना केंद्रीय धातु आयन को, केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उससे या उसके साथ देकर उपसहसंयोजी बंध बनाती है, उपसहसंयोजी बंध बनाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है कि लिगेंड वे अणु परमाणु या आयन होती है जो केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उसके साथ क्या बनाती है, हमारी उपसहसंयोजी बंध बनाती है। उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। जैसे वही उदाहरण को फिर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा जो Fe इसके बाद क्या है, हमारा CN6 है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा Cn होती है वो लिगेंड होती है और ये जो आपका F होती है वो केंद्रीय धातु आयन होती है। और लिगेंड के पास क्या रहती है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहती है जिसको किसको दे देती है, केंद्रीय धातु आयन को दे देती है। और इस प्रकार से उन दोनों के बीच कौन सा बंध बन जाती है, हमारी उपसहसंयोजी बंध बन जाती है। तो हमारा जो दाता हमारा परमाणु होती है वही आपकी क्या कहलाती है, आपका लिगेंड के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से उपसहसंयोजी
जो यौगिक होती है उसमें आपका क्या की जा सकती है, लिगेंड के बारे में बताई जा सकती है। तो मान लो क्वेश्चन पूछ देती है भाई कि यहाँ से लिगेंड से आप क्या समझते हैं, तो बोल सकते हैं कि लिगेंड वे अणु परमाणु या आयन होते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिनको वो केंद्रीय धातु आयन को दे देते हैं और उसके साथ उपसहसंयोजी बंध से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। तो जो दाता परमाणु होता है वो क्या कहलाता है, आपका लिगेंड कहलाता है। तो इस तरीके से लिगेंड को क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। जैसे हम अपने में देखें तो मान लो क्या करते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा पेन है और हम किसी को क्या करते हैं, दे देते हैं, तो हम क्या होंगे, लिगेंड होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो है पेन है और उस पेन को मैं किसी दूसरे को दे देता हूँ। मान लो दूसरा क्या है, हमारा केंद्रीय धातु आयन है, तो मैंने उसको पेन दे करके हमारे बीच जो भी एक क्या होती है, एक बोल सकते हैं आपका फ्रेंड का नाते एक दोस्ती हो जाती है, तो वो आपका क्या कहलाती है, देने वाला पर्सन क्या कहलाती है, आपका लिगेंड कहलाती है। तो इस तरीके से लिगेंड को क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है कि लिगेंड वे लिगेंड वे अणु परमाणु या आयन होती है जिनके पास जो है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होती है, जिसको वो केंद्रीय धातु आयन को क्या कर देती है, दे देती है और उसके साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाती है। तो वो आपके क्या कहलाती है, लिगेंड कहलाती है। यहाँ पर लिगेंडों को कई भागों में जो है बांट के क्या की जाती है, पढ़ी जाती है, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो ये है हमारा लिगेंडों के प्रकार। किसके प्रकार भाई, हमारे लिगेंडों के प्रकार। यहाँ पर जो लिगेंड है उस लिगेंड को उसमें उपस्थित जो दाता परमाणु होता है उस दाता परमाणु के आधार पर इसको कई भागों में क्या की जाती है, बांटी जाती है। ऐसा नहीं है कि लिगेंड में केवल एक ही दाता परमाणु हो। कहने का मतलब ये है, कोई यौगिक है मान लो, तो उस यौगिक में एक से अधिक परमाणु क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। जैसे हमारे पास क्या है, NO2 है, N11O, और ये हमारा O है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है, हमारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। मतलब दोनों क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु आयन को क्या कर सकता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो लिगेंड का जितना भी प्रकार होता है वह लिगेंड में उपस्थित जो दाता परमाणु होता है उसके आधार पर इसको क्या किया जाता है, बांटा जाता है। तो लिख सकते हैं दाता परमाणु के संख्या के आधार पर, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दाता परमाणु के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर लिगेंड को जो है कई भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। लिगेंड को है ना, कितने भागों में, 5 भागों, 6 भागों में बांटते हैं। कितना में भाई, 6 भागों में बांटते हैं। 6 भाग पढ़ेंगे, 6 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 6 भागों में वर्गीकृत करते हैं। लिगेंड को 6 भागों में क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो जो भी हमारा लिगेंड होता है उस लिगेंड में जो दाता परमाणु होते हैं, है ना, तो यहाँ और जोड़ सकते हैं। लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर इसको कई भागों में क्या करते हैं भाई, बांटते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं लिगेंड में। तो लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या के आधार पर इसको निम्न भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। जिसमें पहला प्रकार है एक दंती, या इसी को बोलते हैं एक दंतुर लिगेंड, अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोडेंटेड, है ना, लिगेंड कहा जाता है। तो एक दंतुर लिगेंड क्या होता है भाई, तो वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है। मतलब कोई एक ही क्या कर सकती है, आपका वहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए उपलब्ध हो रहती है, बाकी परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं होती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं वह लिगेंड, वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है। कितनी होती है, संख्या एक होती है। तो क्या लिखे हम लोग, वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक होती हैं, क्या कहलाती है हमारी, एक दंतुर लिगेंड कहलाती हैं। एक दंतुर लिगेंड कहलाती हैं। तो एक दंतुर क्या कहलाती है, हमारी लिगेंड कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या क्या होती है, हमारी एक होती है, एक पाई जाती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, एक दंतुर लिगेंड कहलाती है।
जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो उदाहरण के लिए जैसे हमारा H2O है ना, उसी प्रकार NH3 है। तो ये ऐसे होते हैं जिनमें आपके दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई, 1 होती है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होती है, दाता परमाणु होती हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन दाता परमाणु होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस अणु में दाता परमाणु केवल कितना कितना है, 1 है, इसलिए ये सब क्या होती है हमारी एक दंतुर क्या होती है, लिगेंड होती है। तो मान लो क्वेश्चन पूछ देती हैं भाई कि एक दंतुर लिगेंड क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है ना, वो एक दंतुर लिगेंड कहलाती है। जैसे इसमें परमाणु तो कई हैं, परमाणु तो यहाँ 4 दिख रहा है, लेकिन देने वाला कितना है हमारा, केवल 1 है। इस कारण इसे हम क्या बोलते हैं, एक दंतुर लिगेंड के नाम से जानते हैं। इस एक दंतुर लिगेंड के यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर क्या दी गई है, उदाहरण दी गई है, जो कि आपका उदासीन के आधार पर और ऋणात्मक के आधार पर। जैसे एक तो पानी हो गया, एक दंतुर लिगेंड है, अमोनिया एक दंतुर लिगेंड है, कार्बोनिल एक दंतुर लिगेंड है, नाइट्रोसिल एक दंतुर लिगेंड है, यहाँ जो पिरिडीन होता है ये भी हमारे क्या है, एक दंतुर लिगेंड है। तो ये जितने भी दिए गए हैं ये कैसे लिगेंड है भाई, हमारे एक दंतुर लिगेंड है, एक दंतुर लिगेंड हैं, जितने भी दिए हैं वो सब क्या हैं, एक दंतुर लिगेंड है। ठीक है, उसी और दाता परमाणु क्या है, देखो इसमें H2 में ऑक्सीजन दाता परमाणु है, NH3 में नाइट्रोजन दाता परमाणु है, कार्बोनिल में ऑक्सीजन दाता परमाणु है, नाइट्रोसिल में नाइट्रोजन और पिरिडीन में नाइट्रोजन दाता परमाणु है। तो सब में दाता परमाणु की संख्या केवल कितना कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसलिए सब के सब ये जितना भी आप दिख रहा है सब कैसे होते हैं, एक दंतुर लिगेंड होते हैं, क्योंकि इन सब में परमाणु तो 1 से अधिक हैं बट दाता परमाणु की संख्या 1 है। इसी प्रकार ऋण आयन में बोलेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड है ना, इसके बाद हमारा क्या होता है थायोसाइनाइड है ना, और ये हमारा क्या हो जाता है थायोआइसोसाइनाइड। यहाँ पर इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है आइसोथायोसाइनाइड। तो यहाँ पर देखो इसको फ्लोरो बोलते हैं, इसको क्लोरो बोलते हैं, इसको ब्रोमो बोलते हैं, इसको आयोडो बोलते हैं, साइनो बोलते हैं, साइनेटो है ना, या थायोसाइनेटो और आइसोथायोसाइनेटो बोलते हैं। तो ये सब होते हैं, सब क्या हैं, एक दंतुर लिगेंड है, क्योंकि सब में दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो इस तरीक़ा से एक दंतुर जो लिगेंड होती है उसको क्या की जा सकती है भाई, समझाई जा सकती है कि एक दंतुर लिगेंड वह लिगेंड होती है जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, वही एक दंतुर लिगेंड कहलाती हैं। और एक दंतुर लिगेंड के अंतर्गत इतने सारे उदाहरण, ये पूरा है हमारा, ये पूरा है, ये सारे के सारे एक दंतुर लिगेंड के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक दंतुर लिगेंड। चलिए अब हम चलते हैं बहुदंतुर लिगेंड। ठीक है, बहुदंतुर ये भी और भी दिया है, देखो हमारा OH, NO2, ON है ना, OCH3, COO, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्रीटो, इसको क्या बोलते हैं नाइट्रीटो। ठीक है, ये ONO को नाइट्रीटो बोलते हैं है ना। यहाँ पर देखा जाए तो और भी हैं इसी प्रकार एसीटेटो। तो यहाँ पर ये तो नहीं, यहाँ पर इस प्रकार से ये भी दाता परमाणु की देखा जाए तो एकक है, तो इसको भी एक दंतुर लिगेंड के अंतर्गत रखी जाती है। चलिए अब हम चलते हैं बहुदंतुर लिगेंड, किसके पास चलते हैं हम लोग, बहुदंतुर लिगेंड। अब बहुदंतुर लिगेंड क्या होती है भाई, तो इसमें तो बहुत सारे हमारे जो है दाता परमाणु होंगे। तो बहुदंतुर लिगेंड वे लिगेंड होती हैं जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 से क्या होती हैं, अधिक होती हैं। तो लिख सकते हैं वह लिगेंड या वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 1 से अधिक होती हैं। वे लिगेंड जिसमें 1 से अधिक दाता परमाणु होती हैं बहुदंतुर लिगेंड कहलाती हैं, बहुदंतुर लिगेंड कहलाती हैं है ना, पॉलीडेंटेड बोलते हैं, लिगेंड कहलाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बहुदंतुर लिगेंड क्या होती है भाई, तो वे लिगेंड जिसमें 1 से अधिक दाता परमाणु होती है ना, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं, इतने सारे दाता परमाणु उपस्थित होती हैं, तो उसे हम बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। और बहुदंतुर लिगेंड को जो है निम्न भागों में बांट के क्या की जाती है, पढ़ी जाती है। बहुदंतुर लिगेंड के निम्न प्रकार होती हैं। बहुदंतुर को निम्न भागों में वर्गीकृत कर, कौन सा कर हमारा, वर्गीकृत करके क्या की जाती है, पढ़ी जाती है।
निम्न भागों में वर्गीकृत कर, है ना, वर्गीकृत कर जो है पढ़ाई की जाती है भाई। तो कौन कौन से भागों में वर्गीकृत की जाती है? तो इसमें पहली होती है आपकी द्विदंतुर। क्या होती है हमारी? द्विदंतुर। तो फर्स्ट होती है इसमें द्विदंतुर मतलब जिनमें, है ना, वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। तो वे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई? 2 होती है। मतलब अणु एक है बट उनमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? जब 2 होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं द्विदंतुर लिगेंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा ऑक्जेलेट दिया है, ऑक्जेलेट आयन बोलते हैं, है ना। ये कैसे बना है हमारा? ये बना है ऑक्जेलिक अम्ल से। कहाँ से बना है भाई? ऑक्जेलिक अम्ल से। COOH को बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। यदि इनमें से क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या बच जाता है? COO माइनस और COO माइनस। तो इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन अभी जो बना है। बट इसको कार्बन के वैलेंसी के आधार पर लिखते हैं ना, तो ये हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितना होता है भाई? 4 होता है। तो कार्बन डबल बॉन्ड O हो जाता है सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड था बट ये माइनस वाला क्या कर लिया है? खींच लिया है। ऑक्सीजन उसको क्या कर लिया है? खींच लिया है। तो इसलिए इसमें माइनस चार्ज आता है। फिर सिंगल बॉन्ड, इधर भी हम क्या कर देते हैं? डबल बॉन्ड यहीं पर कर सकते हैं या तो आगे पीछे कर सकते हैं। ये माइनस चार्ज है। तो ये जो माइनस चार्ज वाला होता है ना, ये माइनस चार्ज के वाला के पास आपका 1 2 3 4 5 और 6 कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3 जोड़ी लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सेम नीचे वाला के पास भी क्या होता है हमारा? पाया जाता है भाई उतना ही, है ना। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये क्या करता है? ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इस कारण से आप देख रहे हैं कि इनमें 2 दाता परमाणु है, इसलिए ऑक्जेलेट जो है किस प्रकार का लिगेंड होती है भाई? द्विदंतुर लिगेंड होती है। इसी प्रकार एथिलीन डाइएमीन होती है। एथिलीन डाइएमीन C2H4 है, एथिलीन बोलते हैं। और ये इसके साथ जो है एमीन समूह जुड़ा है, और इस एमीन समूह में जो नाइट्रोजन होती है, इन दोनों नाइट्रोजन के पास एकक जो है क्या होती है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हैं। दोनों के पास पेयरिंग है, इनके पास भी आपको दिख रहा है, इनके पास भी दिख रहा है। इस कारण दोनों क्या कर सकती है? वो डोनेट कर सकती हैं। तो इस यौगिक में चूंकि 2 दाता परमाणु हैं, इसलिए इसको भी जो है क्या की जाती है? आपका जो है द्विदंतुर लिगेंड के अंतर्गत रखी जाती है। शॉर्ट फॉर्म में एथिलीन डाइएमीन को EN से क्या की जाती है? दर्शाई जाती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है भाई? बहुदंतुर लिगेंड को बताई जा सकती है। और बहुदंतुर की लिगेंड के पहला प्रकार क्या होती है? त्रिदंतुर होती है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। और भी कुछ हमारे द्विदंतुर लिगेंड के यहाँ पर उदाहरण दिया है। एक तो उदाहरण हम लोग पढ़ लिए, ऑक्जेलेट जिसको बोलते हैं। ऑक्जेलेट अभी पढ़े ना भाई, जस्ट क्या था ऑक्जेलेट का फार्मूला? C, है ना। आप देखो कंफ्यूज मत होना, है ना, इसमें आपको अलग अलग दिया है। तो ये C डबल बॉन्ड O, इधर O माइनस कर दूं, या आप पहले लिखे हैं वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी क्या लिखे थे हम लोग? ये लिखे थे CO डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और O, है ना। इसके पास माइनस था, इनके पास माइनस था। तो इसको अगर हम छोटा रूप में लिखें तो कार्बन कितना है? 2 है ना। कार्बन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन टोटल कितना है? 4 है। तो -2 चार्ज क्या होगा? क्योंकि एक माइनस चार्ज है ये और एक माइनस चार्ज है ये, तो इसलिए इसको इस फॉर्म में लिखा गया है। ये ऑक्जेलेट ही है, ऑक्जेलेटो के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको तो हम लोग देख लिए कि ये द्विदंतुर लिगेंड होता है। और इसमें दाता परमाणु कौन होता है हमारा? 2 ऑक्सीजन होता है। कितने ऑक्सीजन है हमारा? 2 ऑक्सीजन है। दोनों क्या करता है? आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसी प्रकार सल्फेट है SO4, इसमें माइनस कितना होता है? 2 चार्ज होता है। ये भी क्या करता है? हमारा द्विदंतुर लिगेंड के अंतर्गत आता है। क्योंकि सल्फर में यहाँ पर देखें तो सल्फर के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है हमारा? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है? 4 के साथ शेयरिंग करता है, बट 2 इसमें क्या होता है? माइनस क्या होता है? पाया जाता है। और ये दोनों क्या होता है? किसी केंद्रीय धातु आयन को क्या कर सकता है?
आपका इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, क्योंकि इनके पास भी कितना है हमारा 3 जोड़ी है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सल्फेट जो होता है इसमें भी -2 चार्ज होता है, जिसको सल्फेटो बोलते हैं। यहाँ पर भी 2 ठो है, तो इसलिए हम लोग इसको द्वितंतुर लिगेंड कहते हैं। और अभी हम लोग देखें एक ग्लाइसिनेटो यहाँ पर दिया गया है। ग्लाइसिनेटो की बात करें तो यहाँ पर एक ए हो जाता है और यहाँ पर एक ए हो जाता है। तो ये दोनों क्या कर सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है। ये ऐसा है भाई हमारा। यहाँ पर इसको हम लोग पूरा लिख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका NH2 हो जाता है, फिर ये हो जाता है CH2 और COOH है ना। ये आपका इसको ऐसे लिख सकते हैं H2NCH2 COO। तो ये माइनस चार्ज हो गया लास्ट वाला, ठीक है। इसको आप पूरा संयोजकता के आधार पर लिखेंगे तो संयोजकता के आधार पर भी लिख सकते हैं CH2 C O और ये हो जाता है वो। तो इसके पास क्या रहता है, माइनस चार्ज रहता है और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके पास कितना है हमारा 6 ठो है। तो ये क्या कर सकता है, किसी भी केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी दे सकता है। तो दोनों में देख रहे हैं 2 आपके क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस कारण से इसको भी हम क्या कहते हैं, द्वितंतुर लिगेंड कहते हैं, है ना। अब देखो और भी उदाहरण दिया है भाई। ये एथिलीन डाइएमीन अभी तो जस्ट देखें, इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 तंतुर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एथिलीन। क्या है हमारा, एथिलीन। और ये हमारा डाइएमीन। तो ये तो हम लोग कर दिए। तो ये हमारे 2 नाइट्रोजन इसको डोनेट कर सकता है। तो द्वितंतुर लिगेंड यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, त्रितंतुर लिगेंड। त्रितंतुर लिगेंड किसे कहते हैं भाई, तो जाहिर सी बात है त्रितंतुर लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रितंतुर लिगेंड। त्रितंतुर लिगेंड क्या होती है हमारी भाई, तो वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई, 3 होती है। 3 होती है। कितनी होती है हमारी, 3 होती हैं। क्या कहलाती है हमारी, त्रितंतुर लिगेंड कहलाती हैं। त्रितंतुर लिगेंड कहलाती हैं। तो इस तरीक़ा से आप त्रितंतुर लिगेंड को भी क्या कर सकते हैं, हम समझा सकते हैं कि त्रितंतुर लिगेंड क्या होती है। तो त्रितंतुर लिगेंड वे लिगेंड होती हैं जिसमें दाता परमाणु की संख्या आपकी कितनी होती है, 3 होती है। तो उसे त्रितंतुर लिगेंड के नाम से जानी जाती है। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है हमारा H2N, है ना, मतलब NH2 है। लिखते वक्त ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो गया H2N, इधर हम लोग कर देते हैं CH2 CH2 और यहाँ पर करते हैं NH, एक हाइड्रोजन कौन ले गया है, CH2 CH2 और इधर हो जाता है आपका NH2। इसमें देखो 2 एथीन दिख रहा है। कितना एथीन, 2 एथीन, ये एक और एक 2। तो इसलिए बोलते हैं इसको डाई एथिलीन, क्योंकि एथीन को एथिलीन भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है भाई, डाई एथिलीन। देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 बार है तो क्या लिखते हैं इसको डाई, और एथिलीन है तो क्या लिखते हैं हम लोग, एथिलीन, एथाइलिन भी बोलते हैं। तो ये हो जाता है डाई एथिलीन। और 3 एमीन है हमारा, 3 एमीन है तो क्या बोलते हैं, ट्राइमीन, है ना, या ट्राई एमीन भी बोल सकते हैं। ट्राई एमीन या ट्राइमीन के नाम से जाना जाता है। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से डाइइन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दाता परमाणु की संख्या कितना दिख रहा है हमारा, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये जो एक नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीनों के तीनों क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु आयन को अपना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर सकता है, आपको दे सकता है। इसलिए ये किसके अंतर्गत रखा जाता है, त्रितंतुर लिगेंड के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका नाम होता है, ये हो गया एक एथिलीन, ये हो गया 2 एथिलीन, तो इसको बोलते हैं डाई एथिलीन। और एक एमीन ये है, एक एमीन ये है और एक एमीन ए में है, तो ट्राई एमीन या ट्राइमीन भी बोलते हैं, जिसको डाइइन से क्या की जाती है, इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। तो ये आपका हो गया आपका त्रितंतुर लिगेंड। तो त्रितंतुर लिगेंड क्या होती है भाई, तो त्रितंतुर लिगेंड वे लिगेंड होती हैं जिसमें दाता परमाणु की संख्या आपकी कितनी होती है, 3 होती है। और ये आपका एथिलीन, डाई एथिलीन,
ट्राइमीन जो होती है उनको यहाँ पर सूत्र के रूप में दर्शाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, वो है चतुर्थ दंतुर लिगेंड। ठीक है, नाम से स्पष्ट है भाई, चतुर्थ दंतुर लिगेंड क्या होती है, तो वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 4 होती है। तो लिख सकते हैं हम लोग वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या, ठीक है, वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है भाई, 4 होती है। क्या कहलाती है हमारी, चतुर्थ दंतुर लिगेंड कहलाती है। चतुर्थ दंतुर लिगेंड कहलाती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या यदि कितना हो, 4 हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ दंतुर लिगेंड। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो उदाहरण आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं भाई, है ना। उदाहरण अभी जैसे लिखे थे उसी को लिख सकते हैं। जैसे NH2 ये हो जाता है CH2, फिर हो जाता है NH, इधर कर देते हैं CH2, फिर हम क्या करते हैं NH, यहाँ पर कर देते हैं CH2 और यहाँ पर क्या कर देते हैं NH2। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका 3 एथिलीन है, 1, 2 और 3, तो इसको बोलते हैं ट्राई एथिलीन है। और 4 देखो यहाँ पर एमीन है, 1, 2, 3 और एक कितना है हमारा 4, तो टेट्रामीन बोलते हैं, टेट्रामीन या टेट्रा एमीन भी बोल सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं इसमें दाता परमाणु की संख्या 4 है, 1, 2, 3 और एक कितना है हमारा 4 है। तो इस तरीक़ा से ये चतुर्थ दंतुर लिगेंड के अंतर्गत आता है। इसमें ये मीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है केंद्रीय धातु आयन को, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो 4 यहाँ पर नाइट्रोजन है जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। इस कारण इसे चतुर्थ दंतुर लिगेंड कहते हैं। और उदाहरण के लिए ट्राई एथिलीन टेट्रामीन किसके अंतर्गत आता है, चतुर्थ दंतुर लिगेंड के अंतर्गत आता है। इसके और भी उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण तो मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो हमारा 1, 2, 3 और ये 4 जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्राई एथिलीन। ये देखो ट्राई एथिलीन टेट्रामीन जिसको हम लोग ट्राईन से भी क्या करते हैं, सो करते हैं। और एक दिया है नाइट्रिलो ट्राई एसीटोट, ये हमारा दिया है नाम नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। यहाँ पर CH2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर CH2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर CH2 माइनस चार्ज है। इसको ऐसे भी क्या की जा सकती है, दर्शाई जा सकती है CH2 यहाँ पर ऐसे भी हम लोग इसको दर्शा सकते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पर आगे क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। कहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से, 1 मिनट, ठीक है। ये C इधर से हमारा क्या हो जाता है, N हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या दिया है CH2 C डबल O ये हो गया और वो माइनस हो गया यहाँ पर। फिर आगे हम बढ़ें तो CH2 ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O माइनस। और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। ये हमारा क्या होता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक यहाँ पर तो 6 है हमारा, कितना है 6 है। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो इसके पास भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इसके पास भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 देने वाला, 2 देने वाला, 3 देने वाला और ये 4 यहाँ से आपको क्या हो सकता है, जो है केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ दंतुर लिगेंड के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, चतुर्थ दंतुर लिगेंड के बारे में बता सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, पंचदंतुर, है ना। तो परिभाषा तो आप जान गए होंगे, जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है हमारी, 5 होती है, 5 होती हैं। तो ये हमारा हो गया कि वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है हमारी,
5 होती है। तो परिभाषा सरल है भाई, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, उसे हम क्या कहते हैं पंचदंतुर क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर जो उदाहरण होता है वो होता है एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट, है ना। उदाहरण यहाँ पर हम लिख देंगे तो यहाँ पर क्या होता है आपका एथिलीन डाइएमीन और बोलते हैं ट्राईएसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, ट्राईएसीटेट। तो ये हम लोग उदाहरण है एथिलीन डाइएमीन ट्राईएसीटेट। अब इसको लिखते कैसे हैं, तो इधर देखो कैसे इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले CH2 इसको बोलते हैं एथिलीन, उसके बाद N और इधर भी हम क्या करते हैं N। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका एक H हो जाता है, बट यहाँ पर नहीं है NH2, इसको ले गया है CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है O। सेम इधर CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O, इस पर रहता है माइनस चार्ज। यहाँ पर हमारा क्या होता है, इधर हम जोड़ दें तो CH2 ये हो गया और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और O क्या होता है हमारा, ये माइनस होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है ये वाला भाग, ये वाला और ये वाला, ये एसीटेट होता है। क्यों, क्योंकि CH3 C डबल O को हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। बट यहाँ पर हम लोग जो है CH2 का उपयोग इसलिए कर रहे हैं, CH3 का उपयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बैलेंसी को देखना है। किसको देखना है, बैलेंसी को। तो बैलेंस इतना में ठीक ठाक है, इसलिए जो है हम लोग जो है 3 का प्रयोग ना करके 2 का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ही हमारा क्या होता है, यौगिक बनता है। तो इसमें देखो देने वाले कितने हैं, 1, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, माइनस चार्ज है। तो ये नाइट्रोजन है, ये भी हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। इनके पास 1 2 3 4 5 और कितना हो गया, 6। और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देने वाले कितना हो गया, 1 2 3 4 और ये 5। इस कारण से ये किसके अंतर्गत आता है भाई, पंचदंतुर लिगेंड के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें दाता परमाणु की संख्या कितना होता है हमारा, वो होता है आपका जो है आपका 5 होता है। तो इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है षटदंतुर। कौन सा हमारा, षटदंतुर। तो क्या होगा परिभाषा, वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितना होता है भाई हमारा, दाता परमाणु की संख्या 6 होता है। कितना होता है हमारा, 6 होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, षटदंतुर लिगेंड कहते हैं। षटदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितना होता है भाई, 6 होता है, उसे हम षटदंतुर लिगेंड कहते हैं। उदाहरण के लिए पहले जैसा ही है, ज़्यादा नहीं है। अभी हम लोग क्या लिखे थे, एथिलीन या एथाइलिन भी बोलते हैं, ट्राई लिखे थे, उसको क्या लिखना है आपका, टेट्राएसीटेट बोलते हैं। तो उदाहरण क्या होता है, एथिलीन टेट्राएसीटेट। तो एथिलीन को किसे दर्शाते हैं, ई, है ना। टेट्रा को हम लोग दिखाते हैं हम लोग टी, है ना। और एसीटेट, है ना, ETT या टेट्राएसीटेट, इसको बोलते हैं एथिलीन टेट्राएसीटेट हम बोल सकते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे लिखते हैं भाई, तो उदाहरण इसका क्या है, एकदम सरल है। कैसे, तो ये हम लोग क्या करेंगे, पहले CH2, फिर करेंगे CH2, यहाँ पर N और यहाँ पर N। अब इसको यहाँ से और इसको यहाँ से, ये कितना हो जाता है, CH2 हो गया जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये माइनस। इसी प्रकार CH2 ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और O माइनस। यहाँ पर हम क्या करेंगे, CH2 C डबल O, है ना। थोड़ा H को आप अच्छा से बनाएंगे भाई, तो CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस और CH2 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है माइनस।
तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कितने आपके लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 और ये 6 है। ये हमारा दे सकता है, ये दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 है, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और ये 6 है। तो इस प्रकार से देने वाले की संख्या देखो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6। तो इस तरीक़ा से 6 यहाँ पर दाता परमाणु हैं जो केंद्रीय धातु आयन को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर सकती हैं, दे सकती हैं। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, षटदंतुर लिगेंड कहते हैं। और इतना में आपका लिगेंड क्या हो जाता है, आपका जो बहुदंतुर लिगेंड है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फार्मूला वाला है भी, फार्मूला तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर और भी कुछ जो है आवेश के आधार पर यहाँ पर कुछ लिगेंड को क्या किया गया है, बांटा गया है ना, आवेश के आधार पर ना, कि उसमें कौन सा आवेश है इसके आधार पर। तो यहाँ पर क्या इसके आधार पर भाई, आवेश के आधार पर लिगेंडों के प्रकार, लिगेंडों के क्या देखना है हमको, प्रकार देखना है। किसके आधार पर, आवेश के आधार पर। पहले वाला देख रहे थे वो तो जो है आपका बोल सकते हैं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर था। अभी किसके आधार पर है, आवेश के आधार पर दाता परमाणु की क्या है हमारा आवेश के आधार पर लिगेंडों का क्या है यहाँ पर प्रकार। जैसे पहला है उदासीन लिगेंड। तो कौन कौन है उदासीन लिगेंड, जिसमें कोई चार्ज आपका नहीं होता है भाई, कौन है हमारा H2O है ना, H2O, अमोनिया और PH3 है ना। यहाँ से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर H2 हो गया, अमोनिया हो गया और साथ में हमारा क्या हो गया, PH3 हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, उदासीन वाले होते हैं। उसके बाद ये ऋण आयन वाला है, एक परमाणु होते हैं बट ऋण आयन वाले होते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, पहले वाला में कोई आवेश नहीं होता। इसी प्रकार बहुपरमाणु ऋण आयन लिगेंड हैं जो एक से अधिक दाता परमाणु वाले हैं। ये हो गया ऋण आवेश हो गया हमारा, तो ये ऋणात्मक हो गया। और एक हमारा धन आयनिक होते हैं जैसे नाइट्रोलियम है ना, और ये हमारा NH2 जो कि यहाँ पर माइनस, तो माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा, तब जाकर के धन आवेश होगा। तो इस तरीक़ा से आवेश के आधार पर भी कुछ लिगेंड को हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका लिगेंड से रिलेटेड कुछ हमारे आवेश से रिलेटेड बातें। चलिए अब हम आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। आगे है हमारा किलेटी। क्या है हमारा, किलेटी लिगेंड बोलते हैं या किलेट बोलते हैं। ठीक है, तो किलेटी क्या लिख देता हूँ मैं, लिगेंड लिख देता हूँ। और यहाँ से एक बनता है हमारा किलेट। क्या बनता है, किलेट। वो हम लोग देखना है क्या है, कैसा है उसको। तो जब कोई बहुदंतुर लिगेंड, कोई क्या होता है बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग करके जब चक्री संरचना वाला कोई क्या बनाता है, यौगिक बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, किलेट है ना, या चक्री संरचना वाला यौगिक बनाता है। तो जो लिगेंड होता है उसको किलेटी लिगेंड, और जो संरचना होता है उसे हम क्या कहते हैं, किलेट कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जो है किलेटी लिगेंड की बात करते हैं है ना। किलेटी लिगेंड किसकी बात करते हैं, किलेटी लिगेंड क्या है, किलेटी लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वे बहुदंतुर लिगेंड, या जब बहुदंतुर लिगेंड लिख सकते हैं, जब बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर क्या है भाई हमारा, लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ, केंद्रीय धातु आयन के साथ, आयन के साथ, इसको और बढ़ा सकते हैं कि जब बहुदंतुर लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या कितना हो, एक हो, या एक से अधिक दाता परमाणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग कर चक्री संरचना वाला, चक्री संरचना वाला यौगिक, चक्री संरचना वाला यौगिक का निर्माण करता है, चक्री संरचना वाले यौगिक का निर्माण करता है, तो उस लिगेंड को
को कीलेटी लिगेंड, तो उस लिगेंड को कीलेटी लिगेंड और प्राप्त यौगिक को कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कीलेट कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि जब कोई बहुधंतु लिगेंड है और वो केंद्रीय धातु आयन के साथ अगर संयोग करता है, उसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और चक्रीय संरचना वाला कोई यौगिक बनाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कीलेट कहते हैं। और जो लिगेंड होता है उसको क्या बोलते हैं? कीलेटी लिगेंड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्या दिया गया है, हमारा उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये दिया है आपका CH3C डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पर दिया है C डबल बॉन्ड NOH और ये है दिया है CH3 और इसकी मात्रा ले लिया है 2। तो हम क्या करते हैं, इसका नाम होता है मेथिल ग्लाइऑक्सिम। इसका नाम क्या दिया है भाई? डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम ये दिया गया है। जब इसको हम क्या करते हैं, निकिल होता है जिसमें 2+ चार्ज होता है, जो कि केंद्रीय धातु आयन होता है, उसके साथ संयोग करते हैं। तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम कैसा होता है? बहुधंतु लिगेंड होता है जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होता है। जब उसको केंद्रीय धातु आयन, यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन निकिल को लिया जा रहा है, उसके साथ क्या कर दिया जाता है, जब संयोग करा दिया जाता है तो उस स्थिति में एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक बनता है और वही चक्रीय संरचना वाला यौगिक कीलेट कहलाता है और लिगेंड कीलेटी लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो यहाँ बीच में रहता है हमारा निकिल और इसको चारों तरफ से इस प्रकार से घेर के रहता है हमारा नाइट्रोजन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है C और इससे जुड़ा रहता है CH3। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड होता है C और इससे जुड़े रहता है CH3। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ये होता है डबल बॉन्ड C और इसके साथ क्या जुड़ा रहता है, CH3। इधर डबल बॉन्ड होता है C और इसके साथ जुड़ा रहता है CH3 और ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन होते हैं और ये हमारा क्या होता है, OH होता है। सेम यहाँ पर एक OH होता है और यहाँ पर क्या होता है हमारा एक O। तो ये हमारा जो बनता है जिसका नाम होता है डाईमेथिल, है ना, या निकिल डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम होता है निकिल डाईमेथिल ग्लाइऑक्सिम बोलते हैं। ग्लाइऑक्सिम जो एक क्या होता है हमारा, कीलेट होता है। क्या होता है, कीलेट होता है। तो इस तरीक़ा से कीलेट का क्या हो जाता है, आपका निर्माण हो जाता है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, कीलेट। और ये संरचना आपका क्या कहलाता है, कीलेटी कीलेट। और यौगिक या लिगेंड जो होता है वो कीलेटी लिगेंड कहलाता है। तो जब कोई बहुधंतुर लिगेंड, ये बहुधंतुर लिगेंड है जो केंद्रीय धातु आयन के साथ संयोग करता है और संयोग करके जब इस तरीक़ा से एक चक्रीय संरचना वाला कोई यौगिक बनाता है तो वह यौगिक कीलेट कहलाता है। और ये जो हमारा लिगेंड होता है वो लिगेंड क्या कहलाता है, आपका कीलेटी लिगेंड कहलाता है। तो इस तरीक़ा से जो कीलेट है उसको बताया जा सकता है। इसको कभी क्वेश्चन किया गया है, मतलब ये है ना, इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ये हो गया आपका कीलेटी संरचना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, उभयधर्मी लिगेंड। इसके पास चलते हैं, उभयधर्मी लिगेंड। उभयधर्मी लिगेंड का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी लिगेंड मतलब होता है, उभयधर्मी लिगेंड वह लिगेंड होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक से अधिक होता है ना, या दो से अधिक दाता परमाणु होता है, लेकिन केंद्रीय धातु आयन को एक समय में केवल एक ही क्या करता है, दाता परमाणु क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। उभयधर्मी लिगेंड मतलब वे लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक क्या करते हैं, केंद्रीय धातु आयन को जब क्या करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं। तो क्या लिख सकते हैं भाई, वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक से अधिक होते हैं,
एक से अधिक होते हैं, एक से क्या होते हैं भाई, अधिक होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु आयन से कोई एक दाता परमाणु ही जुड़े रहते हैं, कोई एक दाता परमाणु ही जुड़े रहते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, उभय धर्मी लिगेंड कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम उभयधर्मी लिगेंड को बता सकते हैं। तो उभयधर्मी लिगेंड क्या है भाई, तो वे लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या एक से अधिक होती है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कोई एक लिगेंड ही केंद्रीय धातु आयन से जुड़ी रहती हैं। मतलब कोई एक परमाणु ही क्या करती है, केंद्रीय धातु आयन को आपका इलेक्ट्रॉन युग्म देती है। ठीक है, रहता दो जने के पास है। जैसे हमारे यहाँ पर बात करें तो मान लो कार्बन के भी पास है और हमारा नाइट्रोजन के भी पास है, तो उसमें से कोई एक ही किससे जुड़ा रहेगा, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहेगा। मतलब केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। दोनों नहीं जुड़ा रहेगा, कोई एक जुड़ा रहेगा। मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉन युग्म देगा दोनों में से, तो वो हमारा कहलाता है उभयधर्मी। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, क्या देखते हैं हम लोग, उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है आपका, एक दिया है हमारा, ऐसा हमको दिया गया है NO2। क्या दिया हमारा, NO2। अब NO2 में हमारा ऑक्सीजन भी के पास भी क्या रहता है, हमारा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। कैसे, अगर NO2 को मैं अगर उसको संयोजकता के आधार पर जमा दूं तो N डबल बान O होता है और एक सिंगल बान क्या होता है, O होता है। तो उस स्थिति में देखो नाइट्रोजन परमाणु जो होता है उनके पास तो 2 रहता है हमारा, ये हमारा कितना हो गया 2, क्योंकि इसके पास कितना रहेगा भाई 2 रहेगा, 1 और 1 2, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 5, तो 3 शेयर कर चुका है, 2 बचा हुआ है, तो ये हो गया। अब इसके पास तो है बट ये डबल बॉन्डेड है तो उतना सक्रिय नहीं है, बट ये जो ऑक्सीजन है जिसमें एक में माइनस चार्ज होता है रियल में, इसके पास कितना है हमारा 6 बचा हुआ है, ये तो सक्रिय है। तो दोनों क्या कर सकता है, केंद्रीय धातु आयन को क्या कर सकता है, पेयर दे सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी है और ऑक्सीजन के पास है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही एक समय में क्या करता है, केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा रहता है या उसको एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। कहने का मतलब है ये हमारा केंद्रीय धातु आयन है, तो इससे अगर मान लो ये जुड़ा है, वो अगर इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो N डबल बान O लिखा जाता है, तो इसको लिखते हैं नाइट्रीटो। ये कैसा होता है, नाइट्रीटो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो बोलते हैं। यदि नाइट्रो समूह में से अगर केंद्रीय धातु आयन को ऑक्सीजन के द्वारा क्या दिया जाए, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाए, अर्थात ऑक्सीजन से जो है केंद्रीय धातु आयन जुड़ा रहे, तो उसको बोलते हैं नाइट्रीटो। बट इसी को अगर हम क्या करें, उल्टा कर दें, तो अगर केंद्रीय धातु आयन से क्या जुड़ा है हमारा, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है हमारा, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और जो है इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रो। तो यदि केंद्रीय धातु आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अगर नाइट्रोजन दे तो उसको नाइट्रो बोलते हैं, और ऑक्सीजन दे तो उसको नाइट्रीटो बोलते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों के पास है, लेकिन केंद्रीय धातु आयन को कोई एक जब क्या करता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या उसके साथ जुड़ जाता है, तो जाकर के उसको उभयधर्मी लिगेंड कहते हैं या लिगेंड कहा जाता है। और भी हैं बहुत सारे, जैसे हमारा क्या होता है SCN की बात करें तो अगर ये डायरेक्ट M से जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो बोल सकते हैं, है ना, थायोसाइनेटो। यहाँ पर ये से होता है थायोसाइनेटो बोल सकते हैं इसको, थायोसाइनेटो। अगर उल्टा कर दें, अगर मान लो N आ जाए इसके पास, कौन आ जाए हमारा, N आ जाए तो NC, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथायोसाइनेटो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं होते एक से अधिक है, लेकिन एक टाइम में क्या होता है, कोई एक ही केंद्रीय धातु आयन से जुड़ा रहता है। तो इस तरीक़ा से उभयधर्मी लिगेंड को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। आगे और भी एक लिगेंड है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहीं पर बता सकते हैं, वो है सेतु लिगेंड। इसके बाद क्या दिया हमारा,
सेतु लिगेन, सेतु क्या है हमारा ये लिगेन। सेतु लिगेन क्या होता है, सेतु लिगेन किसे कहते हैं, यहाँ से आप बता सकते हैं। सेतु लिगेन क्या होता है, तो वे लिगेन जो एक से अधिक केंद्रीय धातु आयन के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है, उसको सेतु लिगेन कहते हैं, है ना। तो वे लिगेन जो एक से अधिक केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहते हैं, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े रहते हैं या जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं, हमारे सेतु लिगेन कहलाते हैं, सेतु लिगेन कहलाते हैं। तो इस तरीक़ा से आप सेतु लिगेन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वे लिगेन जो एक से अधिक केंद्रीय धातु आयन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, सेतु लिगेन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो उदाहरण होता है आप लिख सकते हैं, जैसे OH सेतु लिगेन होता है, उसी प्रकार NH2 जो होता है वो सेतु लिगेन होता है। तो ये हमारे सेतु लिगेन हैं जो एक से अधिक जो है केंद्रीय धातु आयन से क्या होते हैं, हमारे जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, हमारा क्या उदाहरण है, ये दिया है NH3 कोष्टक बंद करके, यहाँ कितना हो गया 4, ये हो गया क्रोमियम, यहाँ से जुड़ा रहता है आपका NH2 और यहाँ से जुड़ा रहता है आपका OH। सेम इधर आ क्या हो जाता है, क्रोमियम कोष्टक बंद हो जाता है तो NH3 2 हो जाता है और यहाँ पर Cl2 हो जाता है। बड़ा सा कोष्टक इसको करते हैं, इसमें 2+ चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रोमियम कितना है हमारा, 2 बार है, क्रोमियम हमारा कितना बार है, 2 बार है, जो केंद्रीय धातु आयन को शो करता है। और एक केंद्रीय धातु आयन से दो केंद्रीय धातु आयन से एक लिगेन जुड़ा है, मतलब यहाँ पर ये लिगेन है और जो एक से अधिक केंद्रीय धातु आयन से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सेतु लिगेन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से लिगेन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आगे है हमारा उपसहसंयोजी संख्या, क्या दिया है हमारा, उपसहसंयोजी संख्या। उपसहसंयोजी संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं, है ना। किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं, उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उपसहसंयोजी संख्या को बता सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी संकुल में, संकुल किसको बोलते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक को बोलते हैं। तो उपसहसंयोजी यौगिक में या किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं भाई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं ना, CO ये है और ये है हमारा NH3। यहाँ पर अमोनिया नहीं बोलते हैं भाई, यहाँ पर एमीन बोलते हैं ना, यहाँ इस यौगिक में। तो NH3 और ये 6 है, ठीक है, ये हमारा कितना है, 6 है, और ये हमारा 3+ चार्ज है। तो ये हमारा एक संकुल है और इस संकुल में केंद्रीय धातु आयन कौन है भाई, हमारा केंद्रीय धातु आयन है कोबाल्ट, इसको M से दर्शाते हैं, और एमीन क्या है हमारा, लिगेंड। तो केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। तो अमोनिया जो होता है, एमीन जो होता है, एक दंतुर लिगेंड है और ये कितनी संख्या में जुड़ा है कोबाल्ट से, 6 संख्या में। मतलब यहाँ पर ये जो हमारा उपसहसंयोजन संख्या होगा, कोबाल्ट की जो उपसहसंयोजन संख्या है, यहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या कितना है हमारा, 6 होता है। उपसहसंयोजी संख्या
संयोजी संख्या कितना है भाई हमारा यहाँ पर 6 है। कितना है हमारा 6 है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंड की जितनी संख्या होती है वही उनकी क्या कहलाती है, आपके उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। क्योंकि हमारा एमीन जो होता है अर्थात अमोनिया होता है ये एक दंतुर लिगेंड है और इनकी संख्या 6 है और केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर उपसहसंयोजी संख्या कितनी होती है आपकी 6 होती है। तो इस तरीक़ा से क्या की जा सकती है, आपका उपसहसंयोजी संख्या को बताई जा सकती है। कैसे परिभाषा देना है, केंद्रीय धातु आयन से, है ना, किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए, है ना, उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की जो भी संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, आपकी उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर मोडिफाई कर सकते हैं, किसी यौगिक में केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा, धातु आयन से उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए एक दंतुर लिगेंडों की जो भी संख्या होगी वही आपकी क्या कहलाएगी, उपसहसंयोजी संख्या कहलाती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और भी दिया है, क्या दिया है हमारा, ये दिया है उपसहसंयोजन क्षेत्र। उपसहसंयोजन क्षेत्र तो जो संकुल होता है उस संकुल में, है ना, जो केंद्रीय धातु आयन होता है और जो लिगेंड होता है उसको एक बड़ा से कोष्टक के अंतर्गत क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो वो जो बड़ा सा कोष्टक होता है ना, उनको ही हम उपसहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये केंद्रीय धातु आयन है और इससे जुड़ा हुआ क्या है, लिगेंड है। इस लिगेंड को इस प्रकार से एक बड़ा सा ये कोष्टक के अंदर रखा जाता है। तो ये जो कोष्टक होता है ना, यही क्या कहलाता है, आपका उपसहसंयोजन क्षेत्र कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, उपसहसंयोजन क्षेत्र कहते हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को एक बड़े से कोष्टक के अंदर रखते हैं, अंदर रखी जाती है या बंद की जाती है। तो किसी संकुल में केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड को एक बड़े कोष्टक के अंदर रखी जाती है। यह बड़ा कोष्टक ही क्या कहलाती है, हमारी उपसहसंयोजन क्षेत्र कहलाती है। उपसहसंयोजन क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, उपसहसंयोजन क्षेत्र। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लिखें तो अभी जैसे लिखे थे CO और NH3 चार्ज, तो ये हमारा जो बड़ा सा दिख रहा है आपका, ये बड़ा सा, यही क्या कहलाती है, आपकी उपसहसंयोजन क्या कहलाती है, हमारी क्षेत्र कहलाती है, क्षेत्र। तो इस तरीक़ा से उपसहसंयोजन क्षेत्र को भी क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। आगे है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, लेकिन ये जो है इसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखी जाएगी। फिलहाल ये जो क्लास है वो यहीं पर क्या की जाती है, समाप्त की जाती है भाई।